यस सर। ऑलराइट, तो देखिए अभी ये वाला मेरे ख्याल से फिलहाल लेके चल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और ऐसे बहुत सारा बता रहा है नीचे में डिजाइन वगैरह भी, ठीक है। जैसे ये वाला भी है रो या ग्रिड टाइप का, जहाँ पे मतलब एक ही रो में आप 2-3 कॉलम्स यूज कर सकते हैं, देखिए ना। तो सो मेनी टेम्पलेट्स दे आर यूजिंग। तो अभी इसी को लेके चलते हैं, ये वाला को। तो द कोड हैज बीन गिवन है कि किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए हमको बूटस्ट्रैप, ठीक है। हियर वी नीड दिस, है ना, ये चाहिए हमको, ठीक है। तो एम बी एम टी, नाउ दीज थिंग्स आर न्यूली एडेड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी और एम टी का मीनिंग क्या है, ठीक है, जार्गोन क्या है इसका, है ना। तो ये देख लेना होगा। अच्छा, ध्यान देंगे इसको, हो सकता है बी में भी बॉर्डर, ठीक है, एंड टी में भी व्हाट, तो वही मीडियम बॉर्डर हो सकता है, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए एक बार इसी को लेके चलते हैं क्लास वगैरह को, तो साइड में रख देते हैं और फॉर्म बनाते हैं। तो एक डिव लेना होगा, ठीक है, एंड डिव विल हैव क्लास एम बी डैश थ्री। बाद में हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, एम टी थ्री। तो पहले इतना इतना मतलब ज्यादा ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ता था बूटस्ट्रैप में। यूजिंग अ सिंगल वर्ड यूजुअली काम हो जाता है हमारा, बट अभी मतलब थोड़ा सा कस्टमाइजेबल ज्यादा किया है, ठीक है, बट इसमें परेशानी ज्यादा हो गया कि लिखना ज्यादा पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। ऑलराइट, तो ये डिव आ गया। इस डिव के अंदर अब हमको लेबल और इनपुट दोनों डालना होगा। तो एल ए बी एल लेबल, ठीक है, फॉर अभी हम लोग क्या करें, लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेम डाल देते हैं फिलहाल, नेम। इफ यू वांट यू कैन गिव कोलोन और यू कैन स्किप इट आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। और क्लास, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्लास एफ आर एम फॉर्म एल ए बी एल लेबल इनपुट। तो टाइप इज टेक्स्ट ओनली। नेम जो होगा इसका, ये हमको चेंज करना जरूरी है पीएचपी में या अभी लारावेल में जब है तो हम लोग। तो दिस इज फॉर नेम एंड इवन आईडी आल्सो यू कैन मेंशन इज नेम। क्लास दे दीजिए फॉर्म कंट्रोल, ये सब पुराना ही है ये वाला। तो पहले ऐसे होता था जनरली, एक एक ही क्लास यूज होता था ना, इसी तरह से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अभी, ऐसे ऐसे क्लास यूज होता था। प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, नेम दे दिया है ऑलरेडी हमने। उसके बाद में फिर अगेन, तो देखिए एक एक ग्रुप को है ना इस तरह से हमको डालना है, ठीक है, दिस वन, ये कंट्रोल ग्रुप आप बोल सकते हैं। अब इसी तरह से, ठीक है, अब दूसरा बनाइए। तो पहले डिव, तो आप चाहने से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर देखिए देयर आर सम चेंजेस ये, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम बी थ्री प्लस एम टी थ्री दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग क्लासेस है दोनों। और इसमें नेक्स्ट वाला में सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है, एम बी दिया हुआ है, एम टी नहीं दिया है ये लोग, है ना। तो चलिए ये सब को निकाल लेंगे हम लोग, क्या चीज़ है ये सब, जार्गन जितना भी है। तो इफ यू वांट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस। नेम, उसके बाद में अभी यही देते हैं। तो नेम के बाद में वी कैन टेक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वट एवर यू वांट, या फादर्स नेम, पेरेंट्स नेम। जैसे पेरेंट डैश नेम कर देते हैं। अच्छा, लेट्स यूज अंडरस्कोर ओनली राइट ना, बिकॉज बहुत सारा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो अंडरस्कोर ही फॉलो करता है यहाँ पे। तो फॉर्म लेबल एंड पेरेंट्स नेम। चलिए फिर एक बटन डालते हैं हम लोग सबमिट का, म्यूटेशन बटन, ठीक है। टाइप सबमिट नॉट नेसेसरी, अगर बिना उसका भी करेंगे चल जाएगा, बट चलिए डाल देते से दिया हुआ है। एंड देन क्लास, अभी जो क्लास है ये भी पुराना ही क्लास है बटन का। तो बी टी एन, उसके बाद में बी टी एन प्राइमरी, तो ब्लू कलर का एक बटन आ जाएगा जो थीम अभी हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो लेट अस रिफ्रेश एंड चेक। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है।
बॉर्डर्स वगैरह हमारा यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इफ यू वांट दिस एंटायर पेज यू कैन पुट इनसाइड सम कंटेनर, है ना, कुछ कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो उसको आप मतलब ये पैडिंग सेटिंग कुछ लगा सकते हैं। देखते हैं एक बार यहाँ पे पूरा पूरा कंटेनर में डाल के देखते हैं। तो डिव ठीक है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि थोड़ा हम लोग को गैप मिल गया ना, एंड ये फुट और इसके बीच में भी जगह कम है। तो अभी तो एक एच आर से हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे सिंपली, सॉरी नॉट एच आर, बी आर। चलिए, एंड लेटर ऑन समथिंग एल्स कैन बी डन, है ना, समथिंग एल्स कैन बी डन। तो मतलब ये फॉर्म में ही कुछ किया जा सकता है जिससे कि वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, गैप ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ना, ठीक है। तो विदाउट मच ऑफ एफर्ट, ठीक है, क्या हुआ कि मतलब ठीक ठाक दिखने वाला एक फॉर्म टाइप से कुछ हमारा बन जा रहा है ना, ठीक है, कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा और कुछ तो एटलीस्ट रेडी हो जा रहा है, ठीक है। तो बस यही बेनिफिट है इसका बूटस्ट्रैप का। हाँ, अगर आप आपको ये सब कस्टमाइज करने जा रहा है, ये सब कलर्स वगैरह है, ठीक है, तो अब वो फिर नेक्स्ट लेवल का चीज हो जाता है। तो वहां जाके जो इसका फाइल्स है, ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, जो बूटस्ट्रैप का CSS फाइल वगैरह है, ठीक है, या CASS फाइल जो है, ठीक है, उसको ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद में उसमें आपको ये जो कलर्स वगैरह का जो जो कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है ना, जैसे वो प्राइमरी का कलर कौन सा है, ठीक है, ये सब, तो वो जाके अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक थीम रेडी कर सकते हैं ना अपना, ठीक है। तो ऑलराइट, तो अभी तो ऐसे करके मतलब जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग काम करते जाएंगे। तो ये हमको थोड़ा बहुत ये बूटस्ट्रैप का भी, अब देखिए जो चीज जितना ज्यादा यूज कीजिएगा उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है, चीजें, है ना। तो यूज करने का ही ऊपर है। तो विल बी यूजिंग देम, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप को जहां जरूरत पड़े, से अभी कहीं पे हमको ये वैल्यूज डिस्प्ले कराना होगा, ठीक है, तो विल बी यूजिंग टेबल आल्सो फॉर इट। और ये मतलब जो भी जहां पे भी चाहिए होगा वो यूज करते जाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे मूव करते हैं इसको अब सबमिट कराने में, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स सबमिशन, ठीक है। यस सर। तो अब उसके लिए अब आना पड़ेगा हम लोग को बैकएंड में, ठीक है। तो अब यहाँ से तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो करना था कर दिया हमने। हाँ, समथिंग हैज टू बी डन है, यहाँ पे राउट का नाम देना होगा हमको कि जब इसमें सबमिट कीजिएगा तो वो किस राउट में जाएगा, ठीक है। तो एक राउट हमको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे आके, जो कि एक मतलब वो कंट्रोलर से रिलेटेड होगा। तो लेट्स डू इट, ठीक है, लेट्स डू इट। और इसको हटाते हैं, ये टेस्ट का कोई काम नहीं है। तो पहले तो कंट्रोलर कंट्रोलर बना लेते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं हम लोग और यहाँ पे राउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड ये टेस्ट लेआउट को भी हम लोग बंद कर देते हैं, लेट अस रिमूव इट। कि टेस्टिंग का काम किया है, इसका काम खत्म। चलिए, चला गया वो। ऑलराइट, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये व्यू तैयार है, देखिए, ठीक है, ये व्यू तैयार है। मॉडल ऑलवेज नॉट नेसेसरी रिमेंबर, ठीक है। कुछ मतलब कुछ ऐसा फीचर्स है हमारे पास में, तो मतलब ये मॉडल्स कई बार रेडीमेड क्रिएटेड भी रहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। या तो इन मेमोरी क्रिएट होता है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ पीछे का, बिकॉज देखिए अभी तक हमने एक्सप्लिसिटली कोई मॉडल नहीं क्रिएट किया, ठीक है ना। पुराना प्रोग्राम्स को देख लीजिए, हमने कहीं पे भी कोई मॉडल अभी तक क्रिएट किया ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो इफ यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन यू विल फाइंड दैट, यू विल सी दैट, ठीक है, कि ज्यादातर जो मॉडल होता है वो इन मेमोरी क्रिएट करता है। तो यूजुअली एक मॉडल एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। जो टेबल हम बनाएंगे ना, जैसे अभी आप लीड्स टेबल के साथ काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली एक मॉडल बैकग्राउंड में बन जाता है, क्योंकि डेटा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पीछे बन जाता है ना ये सब चीजें। तो इफ यू रीड दैट पार्ट, यस सर। मॉडल वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए एक और काम है, जैसे ये मैंने भी टच नहीं किया वाला, दूसरा वाला एक काम कीजिए, ये आप करके मुझे बताइएगा, ये वाला है ना, जो जो सेकेंड तरीका था इसका लेआउट का, यस सर। ठीक है। एक तरीका से तो हो गया, ठीक है। देन यू ट्राई दिस आउट, बिकॉज ये ऐसे भी आउटडेटेड है, बट स्टिल अगर आप यूज कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ये लेआउट यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस करके ना, तो इसको मैं वैसे ऐसे रफली समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे यस क्या है, सर। करना वही चीज है, बट ये हायरार्की फिर से देख लीजिएगा कि मतलब उस फाइल को रखना क्या, किस नाम से रखना है ना। तो जैसे ये लेआउट छोड़ा, हालांकि इसमें मेरे ख्याल से इससे कोई ज्यादा ये बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि आप ये जहाँ पे इसको कॉल करेंगे ना वहां पे आप एग्जैक्टली इसका नाम दे सकते हैं, मतलब ये किस फोल्डर के अंदर है ये सब आप दे सकते हैं वहां पे ना। तो मेरे ख्याल से इवन द फोल्डर नेम इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड द नेम ऑफ द फाइल इज नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो खैर जैसे आपने बनाया वैसे बना लीजिए। और देखिए जहां जहां आपको मतलब कुछ और कंटेंट लाना है, ठीक है, कुछ और चीज डालना है, वहां वहां इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यील्ड को, देखिए ना, ठीक है, यू हैव टू कॉल दिस, ठीक है।
तो इसको कॉल करना होगा, इसको कॉल करना होगा, देखिए ठीक है, लाइक दिस है ना। तो मतलब जहां जहां दूसरे यस चीज सर। बताना है, तो जैसे यहाँ पे टाइटल के लिए एक रख दिया गया वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे भी रख दिया गया, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइड बार आएगा, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब एक तरह से, मतलब पहले साइड बार बनेगा, उसके बाद में साइड बार यहाँ आके अटैच हो रहा है, ठीक है, और फिर वो इनहेरिट होगा कहीं पे, मतलब दूसरा पेज में। तो ये आपने बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये बनाने के बाद में इसको आप वहाँ इनहेरिट कीजिएगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो रहा था ना, पिछला वाला में क्या हो रहा था कि ये कोड जाके उसमें अटैच होगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका जो हमारा ये कोड था, ठीक है, दिस कोड विल गेट अटैच टू दिस वेरिएबल, देखिए यहाँ पे अटैच हो रहा था, ये ऐसे करके काम कर रहा था। बट यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे ये जो है, ये कोड जो आप लिख रहे हैं अभी, ये वाला जो हम कोड लिख रहे हैं, दिस विल गेट इनहेरिटेड इनटू, ठीक है, जो नया फाइल आप बनाएगी इसमें, देखिए ना। तो यहाँ पे जैसे आपने एक्सटेंड किया तो वैसे वहां पे आ गया वो, देखिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया लेआउट, और उसके बाद में जो जो वहाँ पे वेरिएबल्स है, जैसे सेक्शन, वो टाइटल, ठीक है, तो वहाँ पे पेज का टाइटल दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद में सेक्शन साइड बार, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये काम कर रहा है, ठीक है। और देखिए जितना सेक्शन होगा सबके लिए, मतलब यहाँ पे एन सेक्शन भी है, देखिए, ठीक है। तो ये इसका एन सेक्शन है, मतलब यहाँ पे नेस्ट करना है एक तरह से, ये इसका एन सेक्शन है और ये इसका एन सेक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई अपना से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यस अगर सर। नहीं होता है तो देखेंगे हम लोग फिर से, बिकॉज हमारा काम तो हो चुका है एक्चुअली में, कि लेआउट तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज द वे, आई थिंक मोस्टली पीपल आर यूजिंग लेआउट, ठीक है, इसी को ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, तो इसी पे हम लोग आगे जितना भी काम करेंगे इसी में करने की कोशिश करेंगे। बट इस वी डू हैव एन ऑल्टरनेटिव वे ऑल्सो, है ना, ठीक है, एक दूसरा तरीका भी हमारे पास में करने के लिए इस काम को। चलिए देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, एक बार जाते हैं हम लोग मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग देखते हैं। तो देखिए डायरेक्टली जल्दी से हम लोग को मिल भी नहीं रहा है राउटिंग, और उसके बाद में आई थिंक वहाँ पे भी तो ओ मिलेगा हम लोग को, एलोकेंट में भी जाइएगा तो यू विल गेट, ठीक है, ये ओ ही मिलेगा यहाँ पे। ऐसे हम लोग टाइप करते हैं मॉडल करके, तो वही वहीं पे मिल रहा है, देखिए ना, ठीक है, मॉडल क्लासेस वहीं पे मिल रहा है। तो मतलब मोस्टली ये सब मतलब छुपा हुआ है, देखिए जनरेटिंग मॉडल क्लासेस, देखिए यहाँ पे कि टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, लेट्स क्रिएट एन एलोक्वेंट मॉडल, ठीक है। तो उसके बाद में मॉडल्स टिपिकली लिव इनसाइड दिस प्लेस, ठीक है। एंड you may use, ठीक है, this command to generate new model, है ना। if you'd like to generate when you generate the model, तो माइग्रेशन भी बन सकता है साथ साथ में उसका, ठीक है, चाहने से, है ना। देखिए तो इस तरह से नाउ यू मे जनरेट वेरियस अदर टाइप्स ऑफ क्लासेस व्हेन, ठीक है, जनरेटिंग अ मॉडल सच एज फैक्ट्रीज, सीडर्स, ठीक है, पॉलिसीज, कंट्रोलर्स, ठीक है, एंड फॉर्म रिक्वेस्ट भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ये दिया हुआ है, ठीक है, अलग दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में तो आप देखिएगा उसके अंदर में कुछ खास लिखा नहीं जाता है, देखिए ना, मॉडल के अंदर में खाली रहता है, एंड फ्यू ऑप्शंस, जैसे ये देखिएगा ना, अगर आपका टेबल नेम कुछ और मतलब चेंज करना चाहते हैं डिफॉल्ट कन्वेंशन से, तो आप लगाते हैं। प्राइमरी की अगर मतलब कोई दूसरा है, वो नहीं है जो मतलब ये लोग अपना से देता है, वो नहीं है, तो आप उसको देखिए यहाँ से ये डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मॉडल का सिर्फ हम ऑप्शंस यहाँ पे बता सकते हैं, वी डोंट एग्जैक्टली क्रिएट अ मॉडल हियर एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, खाली आप ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। तो मॉडल कहीं ना कहीं आपका जो टेबल होता है वही है मॉडल आपका, ठीक है, जो इन मेमोरी आ जाता है असल में, ठीक है। मतलब एक क्लास के रूप में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें और मैं मतलब अंदर तक काम करके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए ये फाइल में मुझे तो मिला तो कुछ भी नहीं है ना, ये सब देखिए ये खाली रहता है। और देखिए कभी कभी है ना, जैसे अगर आप जैसे टेबल का नाम आपको वो नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल जो रहता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्लास का नाम फ्लाइट है, बट आपको टेबल का नाम माई फ्लाइट्स रखना है, ठीक है, कन्वेंशन से थोड़ा अलग जाना है, ठीक है। देन यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके जैसे प्राइमरी की अगर आपको मतलब ये कुछ और यूज करना है, ठीक है, देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज तो डिफॉल्ट आता ही वहां से, है ना, ठीक है। फिर ऐसे करके मतलब कुछ ऑप्शंस को मतलब ये इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए नॉर्मली देखिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ना इस फाइल का, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो अभी जाते हैं वापस हम लोग फिर से इसमें। अच्छा, द फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट माइग्रेशंस, ठीक है। हम लोग माइग्रेशन बनाएंगे, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा चीजें वैसे हम ऐड करेंगे, लेट्स ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने वो बना लिया, अपना यूआई बना लिया, एंड वंस द यूआई इज रेडी, ठीक है, तो व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेशन कहाँ मिलता है हमको, डेटाबेस के अंदर मिलता है माइग्रेशंस। तो ये तो पुराना वाला शायद अभी भी है इसके अंदर में, जिसको हमको डिलीट कर देना चाहिए, बिकॉज वी वोंट बी यूजिंग देम, ये जितना भी इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो
साथ में मैं सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए वी डोंट हैव अ माइग्रेशन, नहीं पूरा ही डिलीट हो गया क्या? सीट इसके बाद में एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, ये रुकिए, यहाँ जाके जो डिलीट किया था हमने उसको अंडू कर देते हैं। माइग्रेशन वाला फाइल तो दिख ही नहीं रहा है पे। अच्छा कोई बात नहीं, फोल्डर बना लेंगे हम लोग, ऐसा होगा तो डेटाबेस के अंदर चलिए बना ही देते हैं न्यू फोल्डर माइग्रेशंस, ठीक है। तो सिर्फ माइग्रेशन इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर इनसाइड इट, ठीक है। और एक बार मैं ऐसे माइग्रेट करके देखता हूँ कि क्योंकि ये डिलीट हो गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मतलब इसके वजह से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और जैसे मैंने ट्राई करके देखा हुआ था कि देखिए उस माइग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी, ठीक है, जैसे अभी हम देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने एम्प्टी करके देखा हुआ था पहले भी, और मैंने माइग्रेट करने की कोशिश किया था कि कोई डेटाबेस, ठीक है, कोई टेबल क्रिएट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली 2 टेबल हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक और लेते हैं, PHP ERTS and artisan MIGRT migrate है ना। if I write this much, if I press enter, तो नहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ। अच्छा गड़बड़ वही हुआ कि रूट का अभी तक है ना यहाँ पे, तो हम लोगों ने शायद कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं किया ENV का। तो लेट्स अस डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ENV फाइल। तो ENV में शायद कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो स्कूल तो आ गया, ठीक है, बट हमारा स्कूल नहीं था, शायद 2201 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो यूजर आईडी भी है 2201, पासवर्ड भी जो है 2201 है ना। लेट अस कंफर्म वेदर वी हैव क्रिएटेड इट और नॉट। डैश u 201 डैश p। तो हाँ बना हुआ है हमारा स्कूल, ठीक है। चलिए खाली है, नथिंग इज देयर है ना। और देखिए हमने सारा माइग्रेशंस हटा भी दिया है, देखिए वी हैव रिमूव्ड ऑल द माइग्रेशंस। एक बार फिर हम लोग रन करके देखते हैं इसको। तो देखिए अभी 2 टेबल क्रिएट हुआ यहाँ पे है ना, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग डेटाबेस और रनिंग माइग्रेशन, देखिए मतलब ये डिटेल्स फॉर दीज टू है ना। एक तो प्रिपेयरिंग डेटाबेस में क्या होता है कि ये वाला क्रिएट कर लेता है, बिकॉज मतलब जितना माइग्रेशन होगा उसका एक ट्रैक रखता है ये ना, कि कौन सा माइग्रेशन कितना बार रन किया या जो भी है उस तरह का ये ट्रैक रखता है, उसके लिए माइग्रेशन टेबल बनाता है, ठीक है। तो बट एक यहाँ पे लिखा है रनिंग माइग्रेशन करके फिर है ना, और एक टेबल देखिए क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल करके बनाया है। तो टिल नाउ आई थिंक है ना, स्टिल नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारा माइग्रेशंस का जो फोल्डर है वो खाली है, ठीक है। नथिंग इज देयर इनसाइड माइग्रेशंस, देखिए ये खाली है, ठीक है। या और ऐसे भी हिडन भी होता था, तो डॉट से होता है नॉर्मली, तो वो दिख जाता था हम लोग को है ना, से डॉट इग्नोर इट इज हिडन है ना। बट स्टिल ये तो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये माइग्रेशंस यस के सर। अंदर में दिख जाता था, लेकिन देखिए कुछ नहीं है एक्चुअली में, देखिए इट इज एम्प्टी, इट इज ब्लैंक है ना। बट स्टिल 2 टेबल हमारा क्रिएट हुआ है। तो एक तो समझ में आता है, जैसे अभी फिर से शो टेबल्स अगर आप करके देखिए, देखिए देयर 2 टेबल्स है ना। एंड द फर्स्ट वन हैज डेटा, देखिए जो हमने पहले भी देखा हुआ है, SCLCD select asterisk from, तो फर्स्ट वन हैज डेटा, देखिए कि मतलब ये जो क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन वाला जो टेबल है इसका मतलब कुछ मतलब एंट्री उसमें हुआ है, या वो टेबल क्रिएट हुआ एक्चुअली में, ठीक है ना। इसीलिए एक माइग्रेशन है। एंड इफ यू सेलेक्ट asterisk from PRSONL personal underscore access टोकन है ना, तो आप देखिएगा सॉरी पर्सनल, तो देखिए एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं उसके अंदर में, ठीक है। दैट टेबल इज एम्प्टी, बट ये टेबल में डेटा था। तो अब देखिए इसका तो मतलब ठीक है, वो मतलब डेटाबेस क्रिएट करता हो तो उस समय में अंदर अंदर में मतलब ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इसका अलग से माइग्रेशन रन हुआ है, तो ये फाइल डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ये फाइल डेफिनेटली समवेयर इट इज देयर, ठीक है ना। और एक चीज चेक करना है, मतलब आप बाद में भी कर सकते हैं ये चीज, कि मतलब ये देखिएगा सीरियल नंबर है, ठीक है, कि इसका सीरियल नंबर क्या हमेशा, ठीक है, 00001 आता है बोल के, ठीक है, ये भी चेक करना है ना।
ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वी हैव प्लेड विद दिस काइंड ऑफ नंबर्स, है ना, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ये लोग भी सोचता है ना। तो ओनली द थिंग इज वी डोंट सीरियसली क्रिएट आवर प्रोडक्ट्स। जैसे अभी आपने भी एक अच्छा आइडिया स्टार्ट किया है जो साइट वाला है, तो अगर आप सीरियस यस होंगे तो मेरे ख्याल से कल को वो रेवोल्यूशन हो सकता है, कल को बड़ा चीज हो सकता है, ठीक है, इफ यू आर सीरियस एनफ, है ना, ठीक है। यस तो लेकिन अगर वही जैसे मतलब रेगुलरली हम लोग करते हैं कि थोड़ा दिन काम करते हैं फिर उसके बाद में हो गया वो कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, दिमाग नहीं लगाते उस कॉन्सेप्ट पे, तो अब उस तरह से फिर नहीं होगा, ठीक है। नाउ दीज पीपल, यस क्योंकि अभी देख रहा हूँ ना मैं, ये तो मेरे ख्याल से शायद ये सबसे फर्स्ट माइग्रेशन है जो कहीं पे रखा हुआ होगा। तो ये नंबर हमेशा आप दिखेगा, नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग फिर से किसी प्रोजेक्ट में, तो ये गौर करेंगे हम लोग कि इसका नंबर ये 5 जीरो के बाद में 1 होता है नहीं होता है ना, ठीक है, विल ट्राई टू सी दैट थिंग, है ना। यस सर। अब बाकी का तो रैंडमली ही कुछ होता होगा, तो आप रैंडमाइज करने के लिए तो दे कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। तो लगभग लगभग देखिए वही टेक्निक जब हम लोग भी प्रैक्टिकल कुछ काम करते हैं तो दिस इज हाउ वी वर्क, ठीक है। कुछ ना कुछ हम यूनिक निकालने की कोशिश करते हैं कि पीपल दे कीप ऑन गेसिंग, बट हाँ जो सिस्टम में उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, बट पीपल हु आर नॉट ऑन द सिस्टम, है ना, ठीक है, तो उनको नहीं पता चलेगा कि अच्छा क्या है नहीं है, वो लोग को नहीं मालूम चलेगा ना ये सब चीज़ें, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो चलिए ये तो हुआ हमारा। अब उसके बाद में क्या करना है, टेबल्स वगैरह हम लोग को क्रिएट करना है ना, ठीक है, टेबल्स वगैरह क्रिएट करना है। तो चलिए यहीं तक रहने देते मृत्युंजय, फिर कल बनाते हैं, ठीक है, फ्रेशली उसको टेबल वाला पार्ट से फिर कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ा सा ही हो पाएगा। यस तो सर। ये जो है नया जो हमारा लीड है उसका हम लोग टेबल बनाते हैं और फिर एंट्री करके देखते हैं उसके अंदर में ना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग शाम को, ठीक है। सर वो लास्ट 3 वीक का वीडियो सब अपलोड कर देते सर। कर देते मृत्युंजय, अभी असल में एक ये क्या बोलते हैं, एक रिलेशन में कोई गुजर गए हैं, तो कल भी लगभग यस वो मतलब वो शाम तक वही था, और कल भी क्लास नहीं ले यस। पाऊंगा, कल उनका 12 है असल में ना। तो कल कुछ ओके सामान सर। वामान मंगवाए थे तो संडे को मैं जाके देख के आया उनको। तो कल फिर, और कल ऐसे भी ग्रहण लग रहा है तो शायद 4 बजे तक काम वाम भी वहाँ पे खत्म करना होगा, तो सुबह से मुझे निकल जाना होगा, तो कल तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रहूंगा, ठीक है। यस सर। फिर परसों से करेंगे, तो देखते हैं जब टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ, है ना उसको। अच्छा ये सब वीडियो आज वाला तो हम डाल दूंगा मैं अभी, ठीक है। यस सर। पुराना वाला जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं डाल दूंगा, ठीक है। यस। यस सर। ठीक ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। सर लास्ट 2 क्लासेस का भी शायद नहीं डाला है। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं है। नहीं आया नोटिफिकेशन, अच्छा ठीक है, मैं देख, कभी कभी गलती से क्या होता है ना दूसरा वाला उसमें भी चला जाता है, ये क्लासरूम में चला जाता है, तो ठीक है, तो देख लूंगा मैं। यस सर। ठीक ठीक है बताइए। बाय सर। बाय बाय। सर शाम में क्लास होगी ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।